नव दुर्गा नव रूप का नौवा ये अवतार है। सिद्धिदात्री मैया भक्तों करती बेड़ा पार है। नव दुर्गा नव रूप का नौवा ये अवतार है। सिद्धिदात्री मैया भक्तों बेड़े करती पार है। भक्तजनों, माँ सिद्धिदात्री इन शक्तियों की स्वामिनी है जिनके नाम हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्रगति, प्रकाट्य, महिमा, ईशित्व, नारित्व, गौरित्व, चिकित्सा सिद्धि, सर्वज्ञ, उपासना, सृष्टि और भावना है। माँ का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से साधकों को ये समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं भक्तों, और माँ सिंह की सवारी करती है। माँ कमल के पुष्प पर भी आसीन रहती है। माँ अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प धारण करती है। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, अतः माँ लाल वस्त्र ही धारण करती है। लाल वस्त्र में सिद्धिदात्री कमल के पुष्प विराजे हैं। कमल के पुष्प विराजे हैं। 4 हाथों में शंख, गदा और चक्र पदम भी साजे हैं। चक्र पदम भी साजे हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा जैसी सिद्धियां माँ के पास हैं। सिद्धियां माँ के पास हैं। हम आए हैं शरण तिहारी, हम सब तेरे दास हैं। हम सब तेरे दास हैं। महिमा अपरंपार है, माँ जग की आधार है। सिद्धिदात्री मैया भक्तों करती बेड़ा पार है। नव दुर्गा नव रूप का नौवा ये अवतार है। सिद्धिदात्री मैया भक्तों बेड़े करती पार है। वेद पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने का विचार आया तो सबसे पहले उन्होंने माँ के सिद्धिदात्री रूप का घनघोर पूजन तप आराधन किया, जिससे देवी प्रसन्न हुई और उन्हें अपनी समस्त सिद्धियां प्रदान की। सृष्टि की रचना हेतु उन्होंने दिव्य पुरुष और नारी की रचना करने का मंत्र भी भोलेनाथ को दिया, जिसके जाप से भगवान शिव ने स्वयं के भीतर से ही नारी को प्रकट किया और भगवान चंद्रमौली अर्धनारीश्वर कहलाए। तो बोलिए चंद्रमौली अर्धनारीश्वर भगवान शिव की जय। शिव ने की थी कठिन तपस्या, मैया को मनाया है। मैया को मनाया है। अष्ट सिद्धि 9 निधियों का वर भोलेनाथ ने पाया है। भोलेनाथ ने पाया है। अपने भीतर से शिव जी ने कन्या को उपजाया है। नारी को उपजाया है। अर्धनारीश्वर भोलेनाथ ने अपना नाम धराया है। अपना नाम धराया है। मैया लीलाधार है, करुणा की आधार है। सिद्धिदात्री मैया भक्तों करती बेड़ा पार है। नव दुर्गा नव रूप का नौवा ये अवतार है। सिद्धिदात्री मैया भक्तों बेड़े करती पार है। भक्तजनों, माँ सिद्धिदात्री की महिमा ऐसी है कि साधारण शब्दों में इसका वर्णन संभव नहीं है। भक्तों, जिन माँ की आराधना स्वयं संसार के आदि देव महादेव ने की हो, तो आप और हम विचार कर सकते हैं कि माँ कितनी अतुलित बलशाली और कितनी कृपालु है। माँ का आराधन वंदन बांझन को संताने, अंधों को आंखें, कोढ़िन को काया और निर्धन को धन प्रदान करता है। साधक
यदि सच्चे भक्ति भाव से माँ का आराधन करे तो जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। अंधन को आंखें मिलती है, कोढ़ी पाता काया है, कोढ़ी पाता काया है। बांझन को संतानें मिलती, निर्धन पाते माया है, निर्धन पाते माया है। जिसने भी माँ सिद्धिदात्री रूप का ध्यान लगाया है, रूप का ध्यान लगाया है, उसी भक्त ने जीवन में फिर सारा ही सुख पाया है, सच्चा सुख ही पाया है। भक्त कोई लाचार है, करती माँ उद्धार है, सिद्धिदात्री मैया भक्तों करती बेड़ा पार है। नव दुर्गा नव रूप का नौवा ये अवतार है, सिद्धिदात्री मैया भक्तों बेड़े करती पार है। भक्तजनों, नवरात्र के 9वें दिवस ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और उसके बाद मैया के पूजन आराधन की तैयारी करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, माँ को उस पर स्थापित कीजिए। लाल वस्त्रों से माँ का श्रृंगार कीजिए। माँ को नवरस से युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार की मिठाइयाँ समर्पित कीजिए। माँ के पूजन के साथ साथ कलश का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि इसी कलश में मैया ने सारी रिद्धि सिद्धियों को एकत्रित करके रखा हुआ है। माँ अपने साधकों को ये सारी रिद्धि सिद्धियां प्रदान करती है। माँ की पूजन विधि में अक्षत, चंदन, रोली मोली, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, शहद और घी का प्रयोग किया जाता है। भक्तों, इन्हीं सबको समर्पित कर माँ सिद्धिदात्री के मंत्र, आरती और चालीसा गाकर भक्त माँ का परम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बोलिए मैया सिद्धिदात्री की जय। 9 प्रकार का भोग बनाओ, 9 ही फल चढ़ा लेना, 9 ही फल चढ़ा लेना। 9 निधियों से, 9 मंत्रों से मैया को मना लेना, मैया को मना लेना। चंदन तिलक लगा मैया की, आरती चालीसा गा लेना, आरती चालीसा गा लेना। जन्म जन्म के सोए सोए अपने भाग जगा लेना, अपने भाग जगा लेना। दाती पालनहार है, माही तारणहार है, सिद्धिदात्री मैया भक्तों बेड़े करती पार है। नव दुर्गा नव